गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सुबह का टाइम है, सुबह के इस वक्त 8 बजे हुए हैं और फ्राइडे का दिन है। तो बच्चे स्कूल चले गए हैं, हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं और मैं आज अपने घर की डीप क्लीनिंग करूँगी। घर की हर एक चीज़ को साफ़ करूँगी क्योंकि जैसे कि आप सबको पता ही है कि अभी मेहमान आए हुए थे। तो जब मेहमान चले जाते हैं ना तो थोड़ा सा डीप क्लीनिंग का काम हो जाता है। और जब त्यौहार आने वाला होता है तो भी हमें सफाई करनी होती है और जब त्यौहार चले जाते हैं तो भी हमें घर की सफाई करनी होती है। तो बस आज अभी मैं अकेली हूँ घर पे, बच्चे स्कूल चले गए ना। तो इस समय जब जब घर खाली होता है तो इन सब कामों में मन लगता है अच्छे से और डीप क्लीनिंग का काम जो है अच्छे से हो जाता है। और जब बच्चे घर पे रहते हैं तो थोड़ा सा तंग करते हैं तो इसलिए काम में मन नहीं लगता है। लेकिन अभी मैं अकेली हूँ तो मैं सोच रही हूँ घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और जैसे कि 3-4 दिन मैं बिज़ी हो गई थी तो बहुत मतलब हर जगह हर चीज़ में थोड़ी थोड़ी सी डस्ट मुझे नज़र आ रही थी। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और लग रहा था मैं कितनी जल्दी अपने घर की सफाई करूं। तो यहाँ पे मैंने पहले सोफ़े कवर को ठीक किया है और उसके बाद देख लेती हूँ पहले तो जाले तो वैसे लगते नहीं हैं, लेकिन हर तीसरे दिन मैं देख लेती हूँ कि थोड़े थोड़े जो भी लगे हुए होते हैं उनको निकाल देती हूँ जब भी मैं झाड़ू लगाने वाली होती हूँ। तो इसे रेगुलर अगर जाले देख कर निकाल देते हैं तो फिर वो ज़्यादा लग नहीं पाता है। और मैं सोचती हूँ जाले कहाँ से आ जाते हैं, हर तीसरे दिन ही निकालती हूँ लेकिन बहुत बारीक बारीक से पता चलते हैं। जैसे कैमरे में नहीं दिख रहा होगा लेकिन रियल में लग जाते हैं जाले। हमेशा ही छोटे छोटे ही लगते हैं लेकिन लग जाते हैं और इनको अगर नहीं ध्यान दिया जाए तो ये फिर बड़े हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा लग जाएंगे। तो इसलिए मैं जब भी झाड़ू लगाती हूँ तो एक बार देख लेती हूँ कि घर में अगर कोई जाले लगे होंगे तो उसे हाथों हाथ साफ़ कर देती हूँ। और बस पूरे घर में जाले देखने के बाद फिर फटाफट से झाड़ू लगा लेंगे। और ये जो झाड़ू लगाते समय आप देख रहे होंगे ना कपड़े का कतरन है, तो अभी मैं अपना ब्लाउज़ बना रही थी तो इसी वजह से ये कतरन बहुत सारा इकट्ठा हो गया है। तो अभी कुछ त्यौहार आने वाले हैं ना, तो जिसके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ, आपके साथ शेयर करूँगी इसका वीडियो। तो बस इसी की मेरी कुछ तैयारियाँ भी चल रही हैं, साथ ही साथ घर की क्लीनिंग भी चल रही है। और फिर मैं आ जाती हूँ झाड़ू लगाने के बाद किचन में। तो किचन की पहले तो सेल्फ़ को साफ़ करूँगी क्योंकि इसमें जब जैसे डिब्बे वगैरह मैं लेती हूँ ना तो हाथ में आटा लगा हुआ होता है तो फिर वहाँ पे लग जाता है और चींटियाँ बहुत ज़्यादा आने लगती हैं। तो मैं इसको फटाफट से साफ़ कर लूँगी। और किचन के जो बर्तन वगैरह हैं वो मैं पहले ही रख दी थी, सिर्फ किचन का प्लेटफॉर्म जो है वो क्लीन करना रह गया था, तो इसे भी क्लीन कर लेंगे। और अभी मैं विम से नहीं कर रही हूँ, बस ऐसे ही गीले कपड़े की हेल्प से किचन प्लेटफॉर्म को क्लीन कर रही हूँ क्योंकि आज काम बहुत ज़्यादा है तो बहुत टाइम लगने वाला है। और यहाँ पर जो कंटेनर रखे हुए हैं ना आटे के और चावल के, तो इनमें भी थोड़े थोड़े आटे लग जाते हैं। और जो आटे का कंटेनर है ना वो रेगुलर ही थोड़ा थोड़ा उसमें आटा लग जाता है तो चींटियाँ आ जाती हैं। आप देखे होंगे मैं चौक लगा के रखी हूँ किचन की जो सेल्फ़ है ना वहाँ पर, क्योंकि चींटियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं तो मैं वही चौक लगाई थी। तो फिर उन सभी को साफ़ करना होता है क्योंकि उसमें पॉइज़न होता है, तो फिर कहीं ना कहीं डर रहता है कि हाथ में लग ना जाए। तो इसलिए सारी चीज़ों को अच्छे से साफ़ कर लिया मैंने। और अब आ जाती हूँ फ्रिज को क्लीन करने के लिए। तो कॉलिन ले लिया है मैंने, कॉलिन से ही साफ़ कर रही हूँ। और कॉलिन ना एकदम बेस्ट होता है, बहुत बढ़िया होता है, मतलब हर चीज़ को चमका देता है। तो बहुत अच्छे से कॉलिन से साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने फ्रिज को भी क्लीन कर लिया है। और फिर आ जाती हूँ अंदर वाले रूम में, बेडरूम में। तो यहाँ पर बच्चों की जो स्टडी टेबल है उसको साफ़ करूँगी। और आजकल ना अभी बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है तो बच्चे थोड़ा सा फैला देते हैं। सुबह सुबह जैसे वो पढ़ाई करते हैं और फिर चले जाते हैं स्कूल, तो इतना टाइम नहीं हो पाता बच्चों के पास भी कि अपना वो स्टडी टेबल सही करें। तो वही मैं अभी साफ़ करी हूँ। और इसके बाद फिर बारी आती है ड्रेसिंग टेबल की। तो ड्रेसिंग टेबल आपने देखा ही होगा, मतलब दूर से ही आपको डस्ट नज़र आ रही होगी हल्की हल्की सी वाइट वाइट सी। तो फटाफट से इसे भी, इसके सारे सामान निकाल के मैं रख दी थी और फिर इसको साफ़ करके वापस से इसका सारा सामान सेट कर दिया है। तो ड्रेसिंग टेबल क्लीन हो चुका है और उसके बाद बारी आती है बेड को क्लीन करने की। तो ये जो बेड के ऊपर में डिज़ाइन बना हुआ है ना, इसमें भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आ जाती है।
तो रेगुलर अगर नहीं क्लीन करो तो पता चलता है, कैमरे में दिख ही रहा होगा वाइट वाइट सा हल्का नज़र आ रहा है, क्योंकि ये डार्क कलर है ना, तो इसमें थोड़ी सी अगर धूल मिट्टी आती है तो दूर से ही पता चलता है। और देखिए साफ़ करने के बाद कितनी बढ़िया तरीके से ये चमकने लगा है। और फिर ये घर की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, हम इनको भूल जाते हैं। तो ये जो बोर्ड था ना, स्विच बोर्ड, तो ये भी बहुत गंदा हो रखा था, तो मैंने सोचा कि आज इसको मैं क्लीन कर देती हूँ। मेरी नज़र गई, और वैसे मुझे ना थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन ये डरते डरते मैंने काम किया है, क्योंकि बिजली से मुझे बहुत डर लगता है। जब भी मैं कोई काम करती हूँ ना, ऐसे जैसे कभी फ्रिज की क्लीनिंग की और इस टाइप का स्विच बोर्ड की, तो मुझे अंदर से बहुत डर लगता है कि कहीं अगर करंट लग गया तो मैं चिपक जाऊँगी। तो बस डरते डरते, आप देख रहे होंगे वीडियो में, मैं डरते डरते ही दोनों रूम के जो स्विच बोर्ड हैं इन दोनों को साफ़ की हूँ। तो फ़िलहाल करंट तो नहीं लगा मुझे, लेकिन ठीक है, साफ़ हो गया है, तो अब अच्छा लग रहा है कि हाँ मैंने कर लिया। तो मेरे लिए ना ये बड़ा चुनौती वाला काम हो जाता है। और जब हस्बैंड रहते हैं तो मैं उनसे जो मेन स्विच है ना उसको गिरा के और फिर ये काम करती हूँ, लेकिन अभी हस्बैंड थे नहीं, तो मुझे मेन स्विच को गिराने में भी डर लग रहा था, इसीलिए मैं ऐसे ही कर दी थी। तो स्विच, ये भी बोर्ड भी साफ़ हो गया है। और बोर्ड ना बहुत गंदा था और कॉलिन से एकदम मतलब चमकने लगा था, बहुत अच्छे से क्लीन हो गया था। फिर इसके बाद आ जाते हैं बाहर वाले रूम में। तो यहाँ पर जो सोफ़े का साइड में है और टीवी है और कूलर है, तो इस सभी को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से आज मैंने अपने घर की डीप क्लीनिंग की है। सारी चीज़ें साफ़ कर दी हैं, सारी चीज़ों को चमका दिया है मैंने। और जब घर साफ़ हो जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुकून सा लगता है। वरना इसके पहले ना जब घर गंदा होता है तो ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, मतलब बहुत बीमार बीमार सा लग रहा है, बहुत लो फील करते हैं। और जैसे ही घर साफ़ हो जाता है तो बड़ा ही अच्छा लगता है, ऐसा लगता है बहुत बड़ा सिर से काम उतर गया है। हालांकि ये रेगुलर का रहता है, लेकिन जब तक ये नहीं हो पाता ना काम, तब तक ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा काम पड़ा हुआ है। और फिर आ जाते हैं ये वॉशिंग मशीन को साफ़ करने। तो वॉशिंग मशीन में मैंने कोई कपड़ा वगैरह कुछ भी नहीं ढका हुआ है। जैसे इसका कवर भी आता है, लेकिन मैं नहीं ढकी हूँ, क्योंकि फिर इसको निकालो और फिर जब यूज होता है तो बड़ी झंझट हो जाती है। कवर को निकालो फिर वापस से ढको, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर कोई भी कवर वगैरह कोई भी कपड़ा नहीं ढका है, ऐसे ये रखा रहता है। तो इसे भी चारों तरफ से क्लीन कर लिया है मैंने। तो अभी ना फिर से एक त्यौहार आने वाला है जिस पे मेरा मतलब व्रत रहेगा, 5 तारीख को होगा। तो इसलिए मैं अभी घर की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि भी 3-4 दिन मैं उस पर बिज़ी हो जाऊँगी तो फिर नहीं मौका मिल पाएगा। तो इसीलिए मैंने आज ये काम किया, अपना पूरे घर की डीप क्लीनिंग, हर चीज़ों को साफ़ किया है। तो ऐसा ही होता है, हमें हर चीज़ को मैनेज करके चलना होता है। जब जैसे हमारा टाइम होता है उस हिसाब से सारे काम को मैनेज करके चलना होता है। और घर के काम तो कभी ख़त्म नहीं होते, वैसे भी रेगुलर कुछ न कुछ रहता ही है। एक अगर ख़त्म होता भी है तो दूसरा स्टार्ट हो जाता है। तो घर के काम हमेशा ही बने रहते हैं। तो चलिए अभी ना वॉश बेसिन को क्लीन कर लेते हैं, और इसका जो मिरर है सभी को अच्छे से साफ़ कर लेंगे कॉलिन से, और वॉश बेसिन को थोड़ा सा सर्फ एक्सेल से साफ़ करेंगे। और कुछ इस तरीके से ये भी साफ़ हो गया है। फिर बारी आती है बर्तनों को क्लीन करने की। तो सबसे लास्ट में अभी बर्तन मैं क्लीन कर रही हूँ, और इसके बाद यहाँ पे पूरा पानी वगैरह फैल जाता है किचन में। तो इसके बाद मतलब बर्तनों को क्लीन करने के बाद ही मैं पोछा लगाऊंगी। और अभी लगभग 9:30 पौने 10 हो चुके हैं। तो टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, टाइम पर ही मेरा सारा काम निपट गया है। तो इतने सारे काम हो गए हैं, और मुझे ना कपड़ा भी धुलना था। कपड़े बहुत सारे इकट्ठे करके मैं रखी हूँ। तो कल भी मैं सोची थी, लेकिन कल भी नहीं हो पाया, और आज भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आज बहुत सारा वैसे ही काम था। इस वजह से मैंने कपड़ों को भी नहीं धुला है। तो मैं सोच रही हूँ संडे के दिन, क्योंकि संडे के दिन ना बच्चों की जितनी भी यूनिफ़ॉर्म होती है ना, वो सारी उस दिन खाली हो जाएगी। अभी क्योंकि बच्चे स्कूल गए हैं तो अपनी यूनिफ़ॉर्म एक पहन के गए हैं, तो संडे के दिन सारे कपड़े हो जाते हैं।
तो इस वजह से मैं अब सोच रही हूँ कि संडे के दिन ही जो है मशीन लगाऊंगी और फिर सारे कपड़े वॉश करूँगी। तो आज काम ज़्यादा था इसलिए मैंने कपड़ों को कैंसिल कर दिया है, संडे के दिन रख दिया है। संडे को ही कपड़े वॉश करूँगी। और ऐसा ही होता है ना, जब बहुत सारा काम होता है तो हमें सारी चीज़ें मैनेज करके चलनी होती है, हर काम को एडजस्ट करना होता है कि आज ये काम किया है तो कल वो कर लें, क्योंकि अकेले इंसान थक जाता है। ऐसा नहीं है कि दिन भर हम काम करते रहें, तो बहुत थकावट हो जाती है। और इसीलिए थकावट ना हो, मैं इसलिए इस तरीके से अपने काम को डिवाइड कर लेती हूँ, क्योंकि जब खुद को ही करना है तो फिर थोड़ा सा अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। कि अगर एक ही दिन सारा काम करेंगे तो फिर बीमार पड़ गए और बीमार पड़ जाएंगे तब तो बिल्कुल भी काम नहीं होगा। तो इससे अच्छा है कि हम थोड़े थोड़े काम को अलग अलग दिन में डिवाइड करके रखें, तो इससे हमें थकावट भी नहीं होगी। और चलिए, पोछा भी लग गया है। और आज क्या 2-3 दिन से ही इतनी तेज़ वाली धूप हो रही है ना, कि बहुत तेज़, मतलब जैसे जून में धूप होती है ना उस टाइप से धूप निकल रही है। और गर्मी भी इसी वजह से बहुत ज़्यादा है। बारिश भी बिल्कुल नहीं हो रही है हर जगह, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे सूखा पड़ गया हो। तो यहाँ पर तो बारिश वैसे भी, बारिश जब होना था तभी नहीं हुई, तो अब तो नहीं लगता कि शायद बारिश होगी, क्योंकि अब सितंबर लग गया है। तो सितंबर में वैसे भी बारिश के चांस बहुत कम होते हैं। तो इस साल तो कहना चाहिए कि जहाँ पर मैं रह रही हूँ ना, यहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है। जो सारे खेत दिखते हैं ना कहीं कहीं, वो सब भी सूखे हुए नज़र आते हैं। तो इस वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी सारे काम करते करते। तो मुझे लग रहा था मैं फटाफट से नहा लूँ, नहीं तो सिर में बहुत ज़्यादा मेरे फिर दर्द होने लगता है गर्मी की वजह से। और देखिए, साफ़ सुथरा घर हो गया है पूरा, हर चीज़ चमकने लगी है। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपने घर की डीप क्लीनिंग कर ली है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।